ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें। किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। आज के इस वार्तालाप में हम विचार करने जा रहे हैं सूर्य, मंगल और शनि की युति का प्रभाव। जब ये तीनों ग्रह जन्मपत्री में होते हैं तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु पहले ध्यान दें, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए विचार करते हैं तीन ग्रहों की युति का जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। जब तीन ग्रह इकट्ठे होते हैं तो तीनों मंदे भी हो सकते हैं, या दो मंदे हो सकते हैं, या कोई एक ग्रह मंदा हो सकता है, अथवा तीनों ग्रह अपना शुभ फल दे सकते हैं। और अक्सर ज्यादातर यह देखा गया है जब तीन ग्रहों की युति होती है, कोई एक ग्रह बहुत ज्यादा मंदा हो जाता है या कोई एक ग्रह बहुत अच्छा फल जातक को देता है। अब यदि कुंडली में सूर्य, मंगल, शनि अच्छे भावों के स्वामी हो, पंचम भाव के स्वामी हो, त्रिकोण के स्वामी हो, पंचम नवम भाव के केंद्र के स्वामी हो, लग्न के स्वामी हो, दसम भाव के स्वामी हो और आपस में युति करें तो इसका जातक के जीवन के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एक तरह से राजयोग कुंडली में बनेगा, जातक सभी प्रकार के सुख प्राप्त करेगा। किंतु यदि ऐसा नहीं है, छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी इनमें से कोई है तो मंदा फल जातक को प्राप्त होगा। और यदि यह युति छठे भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में बन रही है तो उसका भी मंदा फल जातक को प्राप्त होता है। तो प्राय इस युति का फल जो है वो शास्त्रों में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। इस युति का फल जो है वो मंदा ही होता है। इस युति के ऊपर संस्कृत भाषा में एक श्लोक प्राप्त होता है जिसे मैं आप लोगों से साझा करूंगा। श्लोक इस प्रकार है: शनि सूर्य कुजेर जोगे, मूर्खो घोधन वर्जिता, रोगार्ता स्वजनेरहीनो, विकलो कलहाकुला। इस युति का जातक के ऊपर कुछ मंदा प्रभाव पड़ता है। सूर्य की युति देखने का एक नियम है। जब सूर्य के साथ कोई शत्रु ग्रह आकर बैठ जाता है तो सूर्य उस शत्रु ग्रह को मंदा कर देता है, नष्ट कर देता है। किंतु यदि उसी युति में कोई सूर्य का मित्र ग्रह आकर बैठ जाए तो शत्रु ग्रह बच जाता है, किंतु मित्र ग्रह के ऊपर मंदा प्रभाव पड़ता है। अब इस युति में मंगल के ऊपर मंदा प्रभाव पड़ेगा और श्लोक के अनुसार भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। ऐसा जो तक जातक अपने कामकाज में, जरूरी कामों में विवेक का प्रयोग नहीं करता, बुद्धि का उपयोग नहीं करता, अपने मन की मानते हुए, मन की बात मानते हुए काम करता है, व्यवसाय करता है, कार्य करता है। और इस युति के प्रभाव से जातक रोगार्थ होता है, उसे रोगों का सामना करना पड़ता है, रोगी रहता है और कोई भी काम करते हुए यह नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा। ऐसे जातकों को मन से सोचने की बजाय बुद्धि से सोचना चाहिए और ज्यादातर अपने बुजुर्गों से, बड़ों से सलाह मशवरा करके ही कोई कार्य करना चाहिए। आगे श्लोक में कहा गया है कि गोधन वर्जिता, पुराने समय के अनुसार में यह श्लोक है, उसके अनुसार यही इसका अर्थ है कि ऐसे जातक के पास गऊ आदि धन नहीं होता और ऐसा जातक पशुपालन नहीं करता।
इस युति के स्वभाव से प्रभाव से जातक अपने प्रियजनों, बंधु बांधवों और पत्नी, स्त्री, जीवन साथी से उसे दूर रहना पड़ता है। किसी काम के लिए ऐसा जातक प्रदेश जा सकता है, उसे दूर रहना पड़ता है। जहाँ अपने बंधु बांधवों के साथ जातक का मनमुटाव हो जाता है, जिसके कारण वो अपने बंधु बांधवों से दूर हो जाता है। जहाँ तक कि ऐसा जातक अपने बच्चों, अपने जीवन साथी से भी दूर हो जाता है। इस युति के प्रभाव से तलाक योग की संभावना भी रहेगी और जातक कुछ विकल स्वभाव का होता है, बेचैन रहता है, चिंतित रहता है, सदा भ्रांत रहता है, थका हुआ रहता है और जीवन में नित्य प्रति किसी न किसी के साथ कलह की संभावना रहती है। तो इस युति का मंदा प्रभाव जातक के जीवन के ऊपर पड़ता है। इस युति से शुभ फल कैसे लिया जा सकता है, उसे समझिए कि सबसे पहले तो सोच विचार कर काम करना है, पूरे विवेक से काम करना है, अपने बड़ों से विचार विमर्श करके ही कोई काम करना है और उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है और सबका आदर सत्कार करना है। अगर कोई घर में आ जाए तो उसका आदर सत्कार, अतिथि सरकार जातक को सत्कार जरूर करना चाहिए और शरीर का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक को रोग बहुत जल्दी होता है और मन की बेचैनी को दूर करने के लिए जातक को ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, जीवन में धैर्य रखना चाहिए। इस युति के मंदे प्रभाव को दूर करने के लिए, उपाय के लिए भगवान शंकर की आराधना करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपके सभी कष्टों को, दुखों को निश्चय ही दूर कर देंगे। उनका एक नाम आशुतोष भी है, जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य मंगल शनि की युति बन रही है तो अपने अनुभव और अपने विचार मुझे कमेंट में जरूर लिखें और ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।